हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इस वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उनमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 182 के लास्ट में 2 आ रहा है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 493 के लास्ट में 3 आ रहा है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए 8 और इसके लास्ट में 7 आ रहा है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती क्या है? अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जिसके लास्ट में जो जीरोज हैं, अगर वो जीरोज ऑड नंबर में होते हैं, यानी कि जीरोज को काउंट करने पर अगर वो ऑड नंबर निकलता है तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है 160 जिसके लास्ट में 10 है तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। उसी तरह नेक्स्ट नंबर में देखते हैं, हमारे पास 9000 है और लास्ट में जो जीरोज हैं वो हमारे पास हैं 3, जो कि ये ऑड नंबर है तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। थर्ड नंबर में देखते हैं, हमारे पास है 81 लाख जिसके लास्ट में हमारे पास कितने जीरो हैं? 5 जीरोज हैं तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि आप जब भी कभी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं 2 एक इवन नंबर है, हमने 2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला? 4 भी एक इवन नंबर है। उसी तरह 4 को स्क्वायर किया, 4 एक इवन नंबर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आया? 16 क्या है? एक इवन नंबर है। यानी 10 भी एक इवन नंबर है, 10 का स्क्वायर करने पर भी हमें इवन नंबर मिल रहा है, 14 का स्क्वायर करने पर भी हमें इवन नंबर मिल रहा है। तो एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कभी भी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करिए, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर जो भी मिलेगा वो इवन नंबर ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, यानी कि जब भी कभी आप किसी भी ऑड नंबर को लेकर उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका जो भी वैल्यू आएगा वो एक ऑड नंबर होगा, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास 1 क्या है? एक ऑड है। ऑड का हमने स्क्वायर किया, क्या आया? एक ऑड नंबर आया। 5 एक ऑड है, उसका स्क्वायर किया, क्या आया? 25, ये भी एक ऑड है। 9 स्क्वायर किया, 81 आया, ये भी क्या आया? एक ऑड नंबर आया। 13 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला? 169, ये भी क्या है? एक ऑड नंबर है। 15 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला? 225, ये भी क्या है? एक ऑड नंबर है। यानी सिंपल सी चीज़ है कि हमने जब भी ऑड नंबर का स्क्वायर किया है हमें एक रिजल्ट में ऑड नंबर ही मिला है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन प्रॉपर्टीज़ को नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। इफ n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि अगर हमारे पास n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, इस प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में 35 और 36 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल दिया है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? पहले 36 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 35 का स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों को माइनस करते हैं। तो माइनस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगा दिया गया है कि अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं और उनका स्क्वायर कर रहे हैं और उनको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? केवल इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि 36 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर का डिफरेंस इनका एडिशन ही होगा। इसी का सेकंड प्रॉपर्टी है कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया है, हमारे पास 2 और 3 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका हमने क्या किया? स्क्वायर किया। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यह है 4 2 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। इनके बीच में जो नंबर्स बच रहे हैं जैसे 5 6 7 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो हमें बताना है कि कितने नंबर्स ऐसे आ रहे हैं 4 और 9 के बीच में जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? केवल आप क्या करेंगे? 2n, यानी कि जो आपके पास n होगा यानी फर्स्ट नंबर, उसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिल जाएगा नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझते हैं। हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर 3 और 4 दिए गए।
इनका हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 9 और ये मिलता है 16, यानी 3 का स्क्वायर करने पर 9 और 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलता है। अब हमें बताना है कि इनके बीच में यानी कि 9 और 16 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम आपको केवल 2n का फॉर्मूला लगाना है, यानी 2n। n हमारा क्या होगा, ये जो फर्स्ट नंबर दिया गया है, यानी फर्स्ट नंबर जो होगा कंसेक्यूटिव नंबर में, वही हमारा क्या हो जाएगा, n होगा, यानी 2 3 जा 6 आएगा। यानी 6 ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। किसके किसके बीच में, 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में 6 ऐसे नंबर आएंगे जो कि हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते हैं जो कि प्रॉपर्टी में ही है, लेकिन हम उसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, तो चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। 3 नेचुरल नंबर m n p, अगर हमारे पास 3 नेचुरल नंबर m n p हैं, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी कहलाएंगे जब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होगा। यानी कि इनमें से हम m का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो वो p के स्क्वायर के इक्वल में आने चाहिए। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो p होगा वो इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी p के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है हमारे पास। क्वेश्चन है कि चेक इज 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। मतलब कि हमें चेक करना है कि क्या 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस नंबर को नोट कर लेते हैं, 3 4 5। अब इसमें जो 3 4 5 है, इसे कभी भी सीरियल वाइज m n p नहीं मानेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 नेचुरल नंबर हैं, इसमें सबसे पहले हमें सबसे बिगेस्ट नंबर को फाइंड करना है। सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 5, और ये जो 5 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यानी 3 नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर p होता है। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा p। और इन दोनों में से आप किसी को भी m और n मान सकते हैं। आप इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, आप उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो नंबर 3 नंबर दिया गया है, आपको इस फॉर्मूले में रखना है। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो चेक करते हैं, पहले हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, m को हमने क्या लिया 3 और n को 4 ले लिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 25 आ गया। अब हम p स्क्वायर देख लेते हैं। तो p स्क्वायर मतलब 5 है हमारे पास, p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। और आप देख रहे हैं कि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर दोनों की वैल्यू आई है 25 और p की स्क्वायर की वैल्यू आई है 25। तो हम क्या कह सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ गया होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है 8 17 15 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या हमें देखना है कि क्या 8 17 15 तीनों एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम होगा सोल्यूशन नोट करते हैं। पहले तीनों नंबर को नोट कर लेंगे यहाँ पर 8 17 15। और मैंने बताया क्या था, सबसे पहला काम है p को सेलेक्ट करना। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, p होगा। और आप इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब हम चेक करते हैं, पहले m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को देखते हैं। तो m स्क्वायर और n स्क्वायर देखिए क्या है, m का वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर प्लस n का 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 289। ठीक है, अब p का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 289। और आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में 8 17 और 15 ये तीनों एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी 8 17 15 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें आपको तीनों मेंबर में से एक मेंबर की वैल्यू दे दी रहेगी और आपको बाकी 2 मेंबर की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आपके पास अगर एक मेंबर की वैल्यू दी हुई है तो बाकी 2 मेंबर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को समझते हैं।
फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए m की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला होगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल सकता है। अगर हम इसमें m की वैल्यू को चाहे जो भी रखें, 1 से बड़ी नंबर चाहे जो भी रखें m की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा ही मिलेगा। और यही वो फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम अगर एक मेंबर हमारे पास हो और बाकी 2 मेंबर को पता करना हो, तो यही फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम तीनों मेंबर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में m की वैल्यू को पुट करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड करते हैं। अगर हम m की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लें तो देखिए हमें क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलता है। तो m ले लेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5। ये जो हमारे पास 3 नंबर आए हैं यही क्या होंगे, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो चलिए एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल के देखते हैं। अगर हम m की वैल्यू 4 रख दें वहाँ पे तो क्या आएगा, तो 2 × 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4 स्क्वायर माइनस 1, देन 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 2 ज़ा 8। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 16 में से 1 माइनस करेंगे 15। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 16 प्लस 1 17। 8 15 17 ये तीनों क्या होगा, हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के एक मेंबर दिए होंगे और बाकी 2 मेंबर्स को निकालना होगा। बाकी 2 मेंबर्स को निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो हम क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। 24 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक के इक्वल में रखेंगे। याद रखिएगा कि अगर कभी भी इवन मेंबर आपको दिया हो तो वो हमेशा 2m के इक्वल में ही रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, 2m इज इक्वल टू 24 ले लेते हैं, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी m की वैल्यू मिल गई 12। अब हमें m की वैल्यू मिल गई तो m की वैल्यू के हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी 2 मेंबर्स को निकाल लेंगे। फर्स्ट मेंबर तो हमारा 2m दिया हुआ था, अब हम इन दोनों की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू रखेंगे 12 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 1 इज इक्वल टू 143। फिर उसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 145। बाकी 2 मेंबर भी हमारे पास आ गए हैं। तो फर्स्ट मेंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यही हमारे पास ट्रिपलेट का फॉर्मूला है। तो इसके इक्वल हम लिख लेते हैं 2m की वैल्यू क्या हमने माना था 24, और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है 143, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है 145। यानी कि ये तीनों नंबर जो है हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, यानी हर एक नेचुरल नंबर n के लिए सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट 6 ऑड नंबर को ले लिया और उसको प्लस कर दिया। अब हमें करना क्या है कि अगर हम इसको ऐड करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, बस इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऑड नंबर है। हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर कर दिया, और 6 का स्क्वायर कर दिया तो डायरेक्ट 36 आ गया। फिर सेकंड एग्जांपल है, हमने ऑड नंबर लेकर सबको प्लस कर दिया। अब इसको ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लिया, और 8 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब 8 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया 64। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो भी 64 आएगा, और इसको काउंट करके स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी फर्स्ट n ऑड नंबर को लेकर ऐड करेंगे और उस n का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स, यानी कि हमें स्टार्टिंग से 9 ऑड नंबर्स को प्लस करके वैल्यू बताना है कि कितना आएगा। हम क्या करते हैं 1 3 5 7 9 11 प्लस 13 प्लस 15 काउंट कर लेते हैं। 9 ऑड नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको प्लस करेंगे तो हम क्या करेंगे, बस काउंट करिए, उसका स्क्वायर करिए और वैल्यू आपके सामने हो जाएगी, यानी कि 9 का स्क्वायर करने पर 80 बनाया है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।